हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। लास्ट वीडियो में काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है, कि 3 इक्वेशंस होती है और उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हमने यूज़ किए थे उन सभी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, आई होप आपको लास्ट के सभी वीडियोस पसंद आए हो, ओके, और समझ में आए हो। आज हम काइनेमेटिक इक्वेशंस के न्यूमेरिकल, ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े से हाई लेवल के हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो वो करेंगे आज की वीडियो में। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका बेटा, 2 कार्स स्टार्ट ऑफ अ रेस विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली. What is the length of the path if they reach the final point at the same time? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में आपको रेस के बारे में कहा गया, और कोई भी जब रेस स्टार्ट होती है तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए होती है। यानी कि अगर 2 कार हैं तो दोनों कार सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। ये तो बात क्लियर हो गई। अब आपको बोला है कि इफ़ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम, दोनों का जो टाइमिंग है वो भी सेम है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से क्लू मिल गया आपको कि सेम टाइम में जो डिस्टेंस है रेस का वो भी सेम ही है, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही। ओके, आपको बताना है कि कितना पाथ कार ने ट्रैवल किया है। क्लियर, डिस्टेंस आपको बतानी है। एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट बताना है। ओके, तो सिंपली जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं उसमें जो एस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ओके, एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हमने क्या किया, एक ये वाले कार बना दी ए, ठीक है। एक कार है आपकी ये ए, ठीक है। अब ये जो कार है ये चलना स्टार्ट कर रही है और इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वी ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार ए इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ जो सेकेंड कार है बी, ठीक है, वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये सेकेंड कार आपकी बी है, ठीक है, और वो वेलोसिटी वी बी 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही, ठीक है। एक्सेलरेशन है दोनों का अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन बी कार के लिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, ठीक है। दोनों रेस में दौड़ रही है, तो आपको टोटल डिस्टेंस बताना है। क्लियर, तो देखो अगर मैं इसके लिए फर्स्ट वाली कार के लिए इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन के या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, जैसे ये वाली कार है, अब ये क्या कर रही है, रेस में चल रही है, ठीक है, रेस में दौड़ रही है, तो एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सपोज मैंने ये वाली इक्वेशन यूज़ की, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ए कार के लिए, इसके लिए फॉर ए, ठीक है, फॉर कार ए के लिए, तो एस ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, टाइमिंग दोनों का सेम ही है तो हम टी ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। नाउ एस ए इज इक्वल टू, अब देखो स्टार्ट्स ऑफ अ रेस विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब 2 मीटर पर सेकेंड से दोनों कार्स क्या हो रही हैं बेटा, स्टार्ट हो रही है। यानी कि यहाँ पे एक्चुअली ये v के प्लेस पे u कर दीजिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को हम u ले लेते हैं, तो u a, ये a के लिए, एक्सेलरेशन a के लिए, ये क्या कितना हो गया बेटा, तो ये 2t प्लस हाफ इंटू 2, एक्सेलरेशन 2 है, एंड टाइम t स्क्वायर। क्लियर, ओके। नाउ एस ए इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। क्लियर, तो ये फर्स्ट केस के लिए आ गया डिस्टेंस, एंड सेकेंड केस के लिए बी के लिए यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो एस बी इज इक्वल टू वेलोसिटी है आपका 4 टाइम टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन बी के लिए है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 एंड टी स्क्वायर। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया है सेकेंड कार के लिए, बी कार के लिए, वो है 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर, अब डिस्टेंस सेम है,
ओके, डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम है और दोनों का टाइम भी सेम है, इसलिए हमने दोनों जगह पे टी रखा है, दोनों प्लेस पे हमने टी रखा है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज सेम। ओके, सो एस ए इज इक्वल टू एस बी हो जाएगा। सो 2t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये टी स्क्वायर बाई 2 को इधर ले लूँ तो माइनस में हो जाएगा ये, और ये 2t को इधर ले लिया तो 4t माइनस 2t बचा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये टी स्क्वायर माइनस हाफ टी स्क्वायर में से हाफ टी स्क्वायर गया तो हाफ बचा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2t, ठीक है। एक टी से ये टी कैंसिल हो गया और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो टी इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 4 सेकेंड, ठीक है। तो जो टाइमिंग है आपका वो आया है 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डिस्टेंस बतानी है। तो एस ए या एस बी किसी भी इक्वेशन में अगर आप टाइम के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, अगर मैं एस ए में टाइम की वैल्यू टी की वैल्यू को 4 पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा बेटा 2t प्लस टी स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू टी के प्लेस पे 4, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ये 8 प्लस 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 16 प्लस 8 एस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 24 मीटर, क्लियर। 24 मीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है दोनों कार ने वो क्या है, 24 मीटर। अगर आप एस बी में भी 4 रखेंगे तभी भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। 4 यहाँ पे 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, 16, और यहाँ 4 का स्क्वायर, ओके, 4 का स्क्वायर मतलब 16 डिवाइड बाई 2 8 होगा, तो 8 प्लस 16 अगेन 24 मीटर इज द आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन traveling at 20 km per hour is approaching a platform. A bird is sitting on a pole on the platform. ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ। एक ट्रेन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ट्रेन। अब ये ट्रेन जो है वो कितने स्पीड से आ रही है, ट्रेन की जो स्पीड है, वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये ट्रेन है। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर क्या है बेटा, प्लेटफॉर्म है। ये पॉइंट मैं ए ले लेती हूँ, ये बी ले लेती हूँ, और दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर एक पोल है और पोल के ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। तो बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ पोल, यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पोल है। व्हेन द ट्रेन इज एट डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम द पोल, पोल से जब ट्रेन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ब्रेक्स आर अप्लाई, उस टाइम ट्रेन में ब्रेक अप्लाई हुआ, ओके, ब्रेक्स आर अप्लाई, एंड ट्रेन जो है यूनिफॉर्म डिसलरेशन से वे कर रही है, ठीक है, मतलब चल रही है। एट वॉट डिस्टेंस, वॉट इंस्टेंट द, मतलब किस टाइम पे द बर्ड फ्लाइज टूवर्ड्स द ट्रेन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये बर्ड जो है वो ट्रेन की तरफ आ रही है, टूवर्ड्स द ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो बर्ड है, बर्ड की जो वेलोसिटी है बेटा वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्ड ट्रेन की तरफ आ रही है, ओके। एंड आफ्टर टचिंग द नियरेस्ट पॉइंट, मतलब ट्रेन पे जैसे पहुंचती है बर्ड, ठीक है, वो क्या होती है, वापस रिटर्न हो जाती है, फिर वहीं पोल पे जाती है, एंड देन फिर अगेन आती है। तो इस तरह से ये कंटिन्यू मोशन करती रहती है बर्ड, ओके। अब flies back to the pole and then flies towards the train and continues repeating itself. Calculate how much distance the bird cover before the train stop. ट्रेन के यहाँ प्लेटफॉर्म पे आके रुकने तक बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आपको बताना, ठीक है। तो देखो इससे कोई मतलब नहीं है कि जो बर्ड है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है। देखो एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ट्रेन यहाँ पर इस पॉइंट पे आई है, मतलब 2 किलोमीटर तक जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की जब डिस्टेंस है, फिर क्या हुआ, डिसेलरेशन स्टार्ट हुआ, तो जो ट्रेन को टाइम लगेगा, ठीक है, ट्रेन धीरे जाएगी प्लेटफॉर्म तक, तो ट्रेन को जितना टाइम यहाँ पहुँचने में, प्लेटफॉर्म तक पहुँचने में लगेगा, उतना ही टाइम बर्ड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लाई करेगी। ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमें कितनी बार बर्ड आगे पीछे मूव हुई है उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ बर्ड का टाइमिंग देखना है। और बर्ड का टाइम कैसे आएगा,
जितना टाइम ट्रेन यहाँ से ए पॉइंट से बी तक गई है, ठीक है, बस वही टाइम बर्ड का होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जो ट्रेन है, ट्रेन का एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं आप, ठीक है। देखो ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्चुअली वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ओके। अब फाइनल वेलोसिटी मतलब डिसलरेशन है, स्टॉप होकर रुक जाएगी, इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है ट्रेन की वो तो ज़ीरो होना है। क्लियर। अब हम अगर रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन कितना हुआ है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन अगेन हम 3 इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन का मतलब ये है इन द सेंस कि वो इक्वेशन इस क्वेश्चन में फिट होना चाहिए। तो अगर मैं ये यूज़ करूँ ये वाली इक्वेशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, अब डिसलरेशन है तो यहाँ पे माइनस a होगा। क्लियर। अगर ये इक्वेशन मैंने यूज़ किया तो फाइनल वेलोसिटी 0, ये आपका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन माइनस में a और s मतलब डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। सॉरी एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 किलोमीटर है बेटा, यहाँ दिया हुआ है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो एस के प्लेस पे हमें 2 किलोमीटर पुट करना है। तो ये हो जाएगा u² इज इक्वल टू 2as। तो u की वैल्यू क्या है 20, किलोमीटर पर आवर में है तो एज इट इज़ रहने दीजिए, 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू एस, ठीक है। तो ये कितना हुआ 2 2 सा 4 और 4 5 सा, ठीक है, 4 पंजे 20, ठीक है, 5 5 दूना 10। तो एस की वैल्यू बेटा सॉरी यहाँ एक्सेलरेशन ए की वैल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे हम 2 रखेंगे। तो जो ए की वैल्यू आई है बेटा वो आई है 100, ठीक है। माइनस मैंने पहले ही बता दिया कि ये माइनस में इसलिए, तो ये हुआ आपका किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ठीक है। डिसलरेशन जो है ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू एक्चुअली ये माइनस में, ठीक है, किलोमीटर पर आर। तो उसमें एक्सेलरेशन हमने क्यों फाइंड किया अभी बताती हूँ मैं। तो ये आपका क्या हुआ डिसलरेशन ट्रेन का आ गया कि ट्रेन इतना डिसलरेट कर रहा है। अब ट्रेन का डिसलरेशन हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि अगर हम ये डिसलरेशन फाइंड कर लेंगे तो हम टाइम फाइंड कर लेंगे कि ट्रेन यहाँ से जब डिसलरेशन स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक का जैसे ब्रेक अप्लाई होगा तब तो ये 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्रेक अप्लाई होगा तो धीरे 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 डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा लेकिन जो टाइमिंग है वो तो चेंज हो जाएगा ना, धीरे धीरे टाइमिंग मतलब धीरे धीरे रुकेगी ट्रेन, ठीक है। तो इसमें हम टाइमिंग नोट कर लेते हैं। अब टाइम कैसे नोट करेंगे बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। डिसलरेशन मतलब जो एक्सेलरेशन है वो -100 है और v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है इसका 20 है, तो सॉरी फाइनल तो 0 है, इनिशियल है आपका 20 और यहाँ पे माइनस का 100 इंटू टी, ठीक है। तो 100t इज इक्वल टू 20 हुआ, तो t इज इक्वल टू 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100 मतलब 1/5 आर, ठीक है। इतना टाइम ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक आने में, जब हमने ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ से ए से बी तक आने में इतना टाइम लगा, डिस्प्लेसमेंट तो वही है, ओके। अब मैंने क्या बोला था कि जो बर्ड है, बर्ड क्या कर रहा है आगे पीछे फ्लाई कर रहा है। जैसे यहाँ ए से ट्रेन स्टार्ट होती है डिसलरेट करना, ठीक है। सपोज यहाँ पर ट्रेन आ गई, बर्ड आया फिर वापस गया, फिर आगे धीरे धीरे बर्ड आया, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेन ने जितना टाइम ए से बी तक लिया बर्ड भी उतने ही टाइम में डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो अगेन हम क्या लगाएंगे बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम जो ट्रेन ने ट्रैवल किया, स्टॉपिंग जो ट्रेन का स्टॉपिंग टाइमिंग है वो लेना है आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है बेटा 60, ये बर्ड का लेना है आपको, बर्ड का वेलोसिटी और बर्ड का ही हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ओके। और टाइम भी बर्ड का ही है लेकिन जो टाइम बर्ड का है वही टाइम ट्रेन का स्टॉपिंग टाइम होगा, इसलिए तो v के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 60 इंटू टी के प्लेस पे 1/5, ओके। तो जो डिस्टेंस आई है बेटा वो क्या आई है 12 किलोमीटर, क्लियर। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो है आपका 12 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस बर्ड ने ट्रैवल किया होगा, क्लियर, ओके। Now next question, a particle starts with an initial
velocity and passes successively over the two halves of a given distance with acceleration a1 and a2 respectively, show that the final velocity is the same as if the whole distance is covered with uniform acceleration a1 plus a2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं है, इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, ये फर्स्ट आपका जो केस है, सपोज ये इनिशियल पॉइंट है, मान लो ए, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हाफ है, दो हाफ है, ठीक है, तो ये बी हो गया और ये वाला हाफ जो है वो सी। सक्सेसिव का मतलब सेम डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस एस मान लो, इसका डिस्टेंस भी एस मान लेते हैं। क्लियर। अब ए से बी जब गया, ओके, इनिशियल पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी, मान लो इसकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। बी तक पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी मान लो v1 हो गई, सी तक पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी मान लो v2 हो गई। ठीक है, अब इसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, तो इस केस में a1 एक्सेलरेशन ले लेते हैं, इस केस में a2 एक्सेलरेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब आप इस फर्स्ट केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, v है आपका, s है, a है, ठीक है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का आप थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सा इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर, v मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, तो ये v1 ले लो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2a1s। क्लियर। नाउ ये a टू b के लिए, किसके लिए बेटा, a टू b के लिए। अब b टू c के लिए अगर मैं लगाऊँ तो b टू c के लिए इनिशियल वेलोसिटी v1 हो जाएगा, फाइनल v2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2a2 इंटू एस, ये bc के लिए। ठीक, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड नाम दे दीजिए और दोनों को अगर आपने ऐड किया तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहाँ से s कॉमन लिया तो a1 प्लस a2 हो गया। क्लियर, v1 स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो आपके पास ये इक्वेशन बचा यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पर मैंने क्या किया, a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या किया कि अगर आप a से b आए हो, सॉरी c आए हो, ठीक है, तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा बेटा 2s हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो a1 a2 डिवाइड बाई 2 है। एक्सेलरेशन ये है इस केस में, टोटल डिस्टेंस s 2s हो गया ये। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम u ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v। तो क्वेश्चन में आपको ये शो करना है कि फाइनल वेलोसिटी दोनों केस में सेम होगी, v2 और v, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब इस केस में तो हमारे पास ये आंसर आया, v2 इज इक्वल टू ये आया। ठीक है, v इज इक्वल टू भी ये आना चाहिए, तब जाके ये दोनों इक्वेशन इक्वल होंगे। ओके, तो हम इस केस में ये इक्वेशन लगा देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v स्क्वायर है। ठीक है, इनिशियल यू स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है बेटा, ये है आपका a1 a2 डिवाइड बाई 2 और s के प्लेस पे 2s मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 4s a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वल लग रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। ओके, फाइनल वेलोसिटीज दोनों केस में सेम हो गई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करता है। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल ए है, रेस्ट से स्टार्ट करता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूव्स अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। ओके, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आपको फाइंड करना है इन सक्सेसिव सेकेंड। ठीक है, सक्सेसिव सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है वो फाइंड करना। ठीक है, मान लो कि जैसे ए से बी गया, ठीक है, ये टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, फिर बी से मान लो कि सी गया, अगेन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमें सक्सेसिव सेकेंड के लिए, हर एक सेकेंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है। ठीक है, तो ये जैसे आपका है जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये एस फर्स्ट के लिए जो टाइम है फर्स्ट सेकेंड के लिए हम निकाल देंगे। ओके, सेकेंड के लिए निकाल देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1, तो
सेकेंड 2 सेकेंड्स के लिए हो जाएगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला पढ़ा है हमने, कि जब भी अगर nth सेकेंड के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई कर देंगे, s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू n माइनस 1, और यहाँ पर n रहता है, n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, n के लिए 2 रखेंगे तो सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्या, n के प्लेस पे 1 2 3, ठीक है। अगर मैंने n के प्लेस पे 1 पुट किया है तो S1 जो फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, हाफ ए ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, ओके। तो ये आपका S1 हो जाएगा a/2, क्लियर। नाउ S2 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, अगर आप 2 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0, हाफ ए यहाँ से 2 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा बेटा 3/2a, क्लियर। अगर आपने n इज इक्वल टू 3 रखा तो S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए यहाँ पर 6 माइनस 1, ठीक है, 6 माइनस 1 यानी कि 5/2, ठीक है। तो इस तरह से ओड मल्टीपल में ये वैल्यूज़ आ रही है, ओके। तो हम n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 7/2 हो जाएगा, ओके। सो अगर आप डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड देखें, ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, फिर थर्ड सेकेंड, तो इस तरह से जो रेशो आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, ए तो है ही, कॉमन है, ठीक है, 1/2 रेशो, 3/2 रेशो, ठीक है, 5/2 रेशो, तो इस तरह से 7/2 रेशो, तो ये रेशो में इस तरह से वैल्यूज़ आएंगे, क्लियर। अगर सक्सेसिव सेकेंड है तो इस तरह से, और ये 2 को भी आप रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी जगह सेम है। तो S1 S2 S3, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1:3:5:7:9, इस तरह से हमारे पास ऑड में ये रेशियोज आ गए डिस्प्लेसमेंट के, क्लियर। अब यहाँ पे सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम के लिए भी, ये फर्स्ट केस देखा हमने, अगर हम सेकेंड देखें, सपोज ए से बी गया, ये सपोज ए से यहाँ पर बी गया, ठीक है, मान लो कि t नॉट टाइम, यहाँ पे जो टाइम लगा है वो t नॉट है, और इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब b टू c गया, ठीक है, ये c मान लो, तो यहाँ पर भी अगेन t नॉट सेम टाइम, ठीक है, c टू d गया, तो अगेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मान लो S1 है, S2 है, S3 डिस्प्लेसमेंट अगेन T2। तो फर्स्ट केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा S1, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वही ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, और हाफ ए t के प्लेस पे t नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेकेंड के लिए बात करूँ, मतलब यहाँ सेकेंड मतलब ये पूरा, अगर मैं a टू c, अभी मैंने क्या किया, a टू b देखा, a टू b, अगर मैं a टू c देखूँ तो ये S1 प्लस S2 हो जाएगा, S1 प्लस S2 डिस्प्लेसमेंट ये टोटल हो जाएगा, और टाइम जो है t नॉट प्लस t नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हाफ ए t नॉट प्लस t नॉट मतलब 2 t नॉट, ठीक है, 2 t नॉट का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 4, ठीक है, 4 a इंटू टी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a इंटू टी नॉट स्क्वायर, क्लियर। तो अगर मैं ओनली S2 फाइंड करूँ, इसमें से अगर मैं S2 फाइंड करूँ तो क्या होगा बेटा, ये वाली इक्वेशन 2a t नॉट स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसमें माइनस मुझे ये करना पड़ेगा, हाफ ए टी नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 a इंटू टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में भी इसी तरह से आपके ऑड वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पर भी हमने S1 S2 S3 का जब रेशो लेंगे तो आपका यही आएगा 1:3:5:7, क्लियर, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्टली वैल्यू याद करनी है कि अगर सक्सेसिव टाइम के लिए दिया हुआ है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑड मल्टीपल में आता है, 1 3 5 7, इस तरह से ऑड मल्टीपल में आएगा, क्लियर हुआ, ओके। नाउ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक पार्टिकल है वो स्टार्ट करता है विद द वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एंड रिटार्डेशन है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसका 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द फर्स्ट टाइम एट विच द पार्टिकल इज
15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट टाइम पे 15 मीटर पे जब जाता है, ठीक है, तब उसका टाइमिंग बताना है आपको कि किस टाइम में 15 मीटर पर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम यानी कि ये जैसे ये सपोज ये पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया, ठीक है। अब 15 मीटर यहाँ पे सपोज 15 मीटर ये वाली पोजीशन है, ठीक है, ये पी, तो ये आया। अब रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन के कारण ये क्या हुआ, वापस रिटर्न हो गया और फिर वापस पी पॉइंट को पार किया। तो जो 15 मीटर है वो एक्चुअली में क्या करेगा, वो 2 बार क्रॉस करेगा, ये पी को या 15 मीटर डिस्टेंस को 2 बार क्रॉस करेगा। तो जो फर्स्ट टाइम क्रॉस किया उसका टाइमिंग हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन क्लियर है आपका, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ओके, टाइमिंग फाइंड आउट करना है, ओके। तो अगेन आप क्या लगा लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए पी स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस 15 मीटर दिया हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर एस की वैल्यू 15 मीटर रखोगे तो ये 15, यू की वैल्यू है आपका 2, टी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, हाफ ए की वैल्यू है आपकी 0.1, टी हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये पॉइंट हटाया तो ये 10 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 10 इंटू 2 20 से यहाँ पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 300, ये हो जाएगा आपका 40 टी एंड माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इसे आप रीअरेंज करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 40 टी प्लस 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर करेंगे 40 के तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 30 टी माइनस 10 टी, ठीक है। 30 इंटू 10 300 मल्टीप्लाई किया तो और ऐड किया तो माइनस 40, ओके। सो 300 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए टी, सो टी माइनस 30 एंड माइनस 10 कॉमन तो टी माइनस 30। इसका मतलब जो टाइमिंग है वो एक तो आया है 10 सेकेंड, ठीक है, एंड सेकेंड जो टाइमिंग है वो 30 सेकेंड है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम 10 सेकेंड के बाद वो 15 मीटर डिस्टेंस पर जाएगा, डिस्टेंस को क्रॉस करेगा, ठीक है। फिर वहाँ से आके वापस रिटर्न होकर फिर वो वापस जाएगा तो 30 सेकेंड पर, ठीक है। तो फर्स्ट का जो टाइमिंग है वो आपका 10 सेकेंड है, तो आपका आंसर क्या होगा 10 सेकेंड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज़ ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके। सपोज एक ये बॉडी है आपकी और दूसरी बॉडी ये है, रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर है यानी कि u इज इक्वल टू 0 इसके लिए, ठीक है। यू ए लिख देते हैं यहाँ पर, यू बी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए के लिए बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बी के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ बी स्टार्ट्स 1 सेकेंड लेटर, ठीक है, बी ने 1 सेकेंड लेटर स्टार्ट किया, यानी कि जब जब टी 2 सेकेंड पे गया तब बी कहाँ पे 1 सेकेंड पे था, ठीक है। बी स्टार्ट्स 1 सेकेंड लेटर, बाद में स्टार्ट किया इसने, ओके। देन द टू बॉडीज़ आर सेपरेटेड एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट सेकेंड। इसका मतलब जैसे देखो, अब ये 2 सेकेंड पे ए बॉडी जो चलेगी वो थोड़ा सा आगे चलेगी, ठीक है, क्योंकि इसने टाइमिंग ज़्यादा लिया, और ये थोड़ा सा पीछे चलेगी। तो जो सेपरेशन है, ये इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है हमें वो फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो देखो, अगर मैं ये फर्स्ट बॉडी की बात करूँ तो फर्स्ट बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। एंड एस जो डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट बॉडी का, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, हाफ ए की वैल्यू है 2 और टी की वैल्यू है 2, ओके। स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2, ये हो जाएगा बेटा 4 मीटर। एस ए जो डिस्प्लेसमेंट ए का हुआ वो हुआ 4 मीटर, क्लियर। नाउ सेकेंड बी, जो सेकेंड बॉडी है बी, उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट सेकेंड के लिए तो 0 हो गया, प्लस हाफ 2, एक्सेलरेशन 2 है और टाइमिंग 1, ओके। 2 से 2 कैंसिल, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सेकेंड बॉडी के लिए 1 मीटर, ठीक है। तो सेपरेशन बताना है आपको कि दोनों के डिस्टेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, ठीक है, यानी कि एस ए माइनस एस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 4 मीटर माइनस 1 मीटर, ओके। तो जो सेपरेशन हुआ एस ए माइनस एस बी वो हुआ 3 मीटर, क्लियर। तो 3 मीटर इज़ द आंसर। आई होप आपको काइनेमेटिक इक्वेशन के ये कुछ हमने क्वेश्चंस जो सॉल्व किए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और भी किसी क्वेश्चन में आप डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्लियर।
ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।